नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति फॉर्म ए से लेकर जेड तक यानी पूरा डिटेल, जिसमें से आप कोई गलती ना करें। पूरा वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी बताया जाएगा, आपको क्या क्या करना है और क्या कमी है या फिर क्या ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले आप कॉलेज में अगर पुराने छात्र हैं तो पिछले साल जो स्कॉलरशिप भरे थे उसी आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर नए हैं तो यह वीडियो नए के आधार पे है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 10वीं और 12वीं का अंक सूची चाहिए और आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास और आय प्रमाण पत्र तीनों बने रहना अनिवार्य है। आपके पास आधार कार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आधार कार्ड, जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। आजकल यानी कि इस सत्र पहली बार OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला कोई नया ऑप्शन आया है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूं, जिसके लिंक मैं कमेंट में दे देता हूं ताकि आप वहां पे जा कर के उसको भी फुल प्रोसेस बना सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको इसमें चाहिए बैंक खाता, एडमिशन की रसीद, राशन कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल और जीमेल आईडी। इसमें आप सभी को ये सब चीज़ पहले से रखना है, उसके बाद भरना है ताकि आपको भरने में कोई समस्या ना हो। और कई बार अगर आप आधार लिंक मोबाइल अगर ना हो तो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या फिर आधार सेवा केंद्र में आप जाकर के अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको पोस्ट मैट्रिक scholarship.cg.nic नामक, जैसे कि आप इस प्रकार देख सकते हैं, इस वेबसाइट में आपको जाना है। या फिर आप गूगल में भी नॉर्मल सीधे सर्च मारेंगे तो आपके पास इस प्रकार की खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको देखिए नीचे जाके देखना है। सबसे पहला नंबर आपको नया करना है तो हमें अपना पंजीयन करें में क्लिक करना है। नीचे में लॉगिन का ऑप्शन वहाँ पे था। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको अपने जो डाटा है यानी कि हमारा जो आधार है और 10वीं के रिजल्ट के अनुसार से एक बेहतर नाम लिखो ताकि आप कोई समस्या ना हो। आप इस प्रकार से नाम लिखेंगे, अपना फर्स्ट नाम, मिडिल नाम। उसके बाद आर यू ऑर्फन यानी कि क्या आप एक कोई पाला की तरह से गोद लिए हुए हैं तो उसको आप नहीं कर देंगे। उसके बाद आपको पिता का नाम डालना है, फादर नेम का कॉलम, उसमें आपको पिता का नाम डालना है। दोस्तों, आप इस वीडियो का आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। मैं एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कोई किसी से गलती ना हो, क्योंकि एक बार पोर्टल में जो लॉगिन हो गया वो हमेशा के लिए लॉगिन रहेगा। दोस्तों, उसके बाद आपको माता पिता का नाम डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जन्म तिथि जो कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे चूज़ करना है, यानी कि आप अपने 10वीं के अंक सूची में जो है उसी के आधार पे ही डालेंगे। आपका आधार कार्ड में अगर कुछ है तो वो उसको आप सुधरवा लें। आप इस प्रकार से दोनों, इसमें बेहतर चीज़ ये है कि हर चीज़ को डबल चुनना है ताकि आपसे गलती ना हो। फिर भी आप हम एक बार सबको जांचते हुए चलते हैं। जैसे कि हमने पहले जन्म तिथि डाला, उसके बाद अपना जाति का कैटेगरी डाला ST SC, उसके बाद महिला पुरुष डाला। उसके बाद नीचे में हमें अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर नीचे ऊपर हम दोनों में डाल देते हैं। उसके बाद हम अपना इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे। आप ध्यान रखें, मोबाइल नंबर जो अभी आपका जो पर्सनल नंबर है जो चला रहे हैं या फिर जो आपके फॉर्म में जो कुछ भी लिंक है आप उसी को दें ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो, वरना आप स्वयं ही जिम्मेदार रहेंगे। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है जो आपने कॉलेज के लिए इस्तेमाल किया होगा, जो आपका जो पर्सनल है, जो हमेशा रहे, ऐसा ईमेल आईडी दे ताकि आप फ्यूचर में भटके ना। उसके बाद हम अपने आसानी के साथ अपना इसमें हम ईमेल आईडी डाल दे रहे हैं। दोस्तों, देखिए कुछ इस प्रकार से। और इसको मैं सुरक्षा कुछ कारणों से मैं बहुत चीज़ों को मैं ब्लर कर दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को देख करके अगर जल्दी करना है तो बढ़ा कर देख ले, लेकिन पूरा ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह से हर एजुकेशन कंटेंट लगातार हम डालते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें हमें अपना गाँव का नाम डालना है। उसके बाद हमारा जो पिन कोड है उसको डालना है। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा आपकी नेटवर्क के हिसाब से। उसके बाद हमें अपना पोस्ट ऑफिस को डालना है। जैसे ही हम पोस्ट ऑफिस को डालेंगे थोड़ा सा और लोड लेगा। उसके बाद हमें अपना गांव का नाम ढूंढना है और उसको चूज़ करना है। उसके बाद नीचे में फिर एक बार वेरिफिकेशन करेंगे, अपना गांव का नाम को फिर से डालेंगे हम। उसके बाद अपना पिन कोड को हम फिर से डालेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा लोड लेने के बाद हमारा पोस्ट ऑफिस खुल जाएगा, फिर से पोस्ट ऑफिस डालेंगे।
उसके बाद हम अपना गांव का नाम फिर से डालेंगे। अगर पोस्ट ऑफिस गांव वाला है तो आप गांव वाला चुनिए। उसके बाद हम अपना ज़िला चुनेंगे। जैसे हम बालोद के हैं तो बालोद चुनेंगे, बस्तर के हैं बस्तर चुनेंगे। उसके बाद अपना ब्लॉक चुनेंगे। उसके बाद आपका है विधानसभा क्षेत्र, जो आपकी विधायक है उस क्षेत्र को डालेंगे। और जैसे कि इस प्रकार से हमने अपने तीनों कॉलम भर लिया है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे नीचे में आपका पासवर्ड चुनना। आपका ऐसा पासवर्ड का इस्तेमाल करिए कि आप उसको ना भूलें या फिर कहीं पे नोट करके रख ले। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कोई समस्या ना हो। या फिर अगर आप कोई सेंटर से भरा रहे हैं तो अपना पासवर्ड लिख कर उस सेंटर वाले को ज़रूर मांगे। क्या है, कई बार सेंटर के लोग आपको अज्ञानतावश रखते हैं और आपको भविष्य में उनसे परेशानी हो जाती है। उसके बाद हम इसमें अपन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। देखिए उसमें हमें इसको आधार को टिक कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर डाल लेना है ताकि समस्या ना हो। और इसको हम इस तरह से हम आगे बढ़ा देते हैं। फिर हमारा रजिस्टर सक्सेसफुली आ गया है और इस नंबर को हमें सेव कर लेना है या फिर कॉपी करके हमें लॉगिन में जाना है जस्ट। इसके बाद हमें तुरंत बाद लॉगिन में जाना है। उस नंबर को आप सेव अवश्य करें। उसके बाद इस नंबर हम ऊपर में डाल देते हैं और अपना जो पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को हम यहाँ से फिर से एक बार फिलअप कर देते हैं। और नीचे पे हम अपना यहाँ पे कैप्चा नंबर को डाल लेते हैं। दोस्तों अब इसके बाद हमें इसमें लॉगिन में क्लिक करना है। हम जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारे पास कुछ इस प्रकार से खुल करके सामने आ जाएगा। जैसे कि देखिए हमारे नीचे में बैंक अकाउंट जो हरा रंग में दिख रहा है सीड हो चुका है, यानी कि जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो ग्रीन हो जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो आपको अपने जो भी बैंक खाता है उसमें से अपना जुड़ा लेंगे। दोस्तों उसके बाद देखिए इसमें आपको हिंदी फंड में अपना नाम लिखना है। आप इसमें लिख सकते हैं। अगर कई बार अगर अंग्रेजी में लिख देते हैं अनजानेवश तो उसको आप सुधार कर लेंगे। अपना नाम यहाँ पे एक बार फिर पिता का नाम, यहाँ पे अपना माता का नाम फिर से आपको लिखना है हिंदी में। उसके बाद PVTG को हमें नॉर्मल कर देना है, यानी कि नो कर देना है। फादर का है उसका प्रोफेशन चुनेंगे, यानी कि गवर्नमेंट नौकरी में है, प्राइवेट है, फार्मर है, क्या है। तो अधिकतर हमारे छत्तीसगढ़ में किसान है तो हम यहाँ पे फार्मर डालेंगे। उसके बाद अपना जो रिलीजन है, जो भी रिलीजन है उसको डालना है। उसके बाद आपके पास अगर राशन कार्ड हो तो BPL में क्लिक करके राशन कार्ड का नंबर डालना है। अगर आपके पास अगर APL कार्ड है तो आपको अपना APL कार्ड डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना BPL कार्ड में क्लिक करेंगे। उसके बाद जो BPL नंबर का जो ऑप्शन आएगा उसमें हम BPL नंबर को डाल देंगे। उसके बाद अगर हम विकलांग नहीं हैं तो विकलांग यानी कि दिव्यांग वाला ऑप्शन को नो कर देंगे। फिर अपना एड्रेस डालना है, अपना ज़िला चुन लेंगे। उसके बाद अपना ब्लॉक चुनेंगे। उसके बाद अपना विधानसभा के एक बार फिर से और चुन लेंगे। उसके बाद नीचे में एड्रेस लिखा हुआ है तो हम अपना गांव का नाम इसमें एक बार फिर से लिखेंगे। उसके बाद सामने की ओर हमें अपना पिन कोड को डालना है। उसके बाद देखिए नीचे में 2 किस्म का ऑप्शन है हमारे पास है। एक अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो, तो हमें अपना एक पासपोर्ट जैसे फ़ोटो जो 50 KB से कम हो पहले से काट करके रख लेना है। तब तक हम अपना नीचे का रोल नंबर जो हाई स्कूल 10वीं की डिटेल के हिसाब से डालेंगे। तो हम इसमें अपना 10वीं का रोल नंबर को डाल लेते हैं और उसके बाद कंफर्म रोल नंबर में क्लिक करते हैं। कंफर्म कर लेने के बाद ईयर ऑफ पासिंग को डालेंगे। उसके बाद अपना बोर्ड को चुनेंगे, जैसे कि हमारा CGBSE है। उसके बाद आपका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज का आप निकाल के डाल देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वाला सेक्शन हो जाएगा। आप ऊपर से नीचे एक बार इसको चेक कर सकते हैं ताकि आपका कोई गलती ना हो। दोस्तों उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे एकेडमिक डिटेल्स। इसमें यानी कि हमें अपना जो कॉलेज की संबंधी या फिर पढ़ाई से संबंधित डिटेल को डालना है। दोस्तों करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल्स में आप अपना जो वर्तमान जो कॉलेज है आप अपना रसीद में नाम देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना ज़िला को चुनना पड़ेगा। ज़िला चुनने के बाद अपने कॉलेज को ढूंढेंगे आराम से। कई बार हम गलती से अपने जो कॉलेज के सेम नाम जैसे कहीं दूसरे कॉलेज में ना डाल दें, इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। उसके बाद हम अपना कॉलेज को आसानी से एक बार चुन लेंगे। देखिए इसमें आप एक बार फिर से नाम मिलान कर लीजिए, उसके बाद ही चुने ताकि आप एक छोटी सी गलती के लिए आपको स्कॉलरशिप से वंचित रहना ना पड़ जाए। दोस्तों उसके बाद नीचे की ओर हमें एडमिशन डेट लिखा हुआ है। ये एडमिशन डेट दोस्तों आप सबको बता दूं कि हमारे जो एडमिशन जो रसीद होता है उसमें लिखा होता है इनरोलमेंट नंबर। कई लोगों का भी इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो आप डाल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे
जो एडमिशन का प्रकार क्या है, तो हमारा जो अभी 12वीं से आए हैं मेरिट के हिसाब से आए हैं तो मेरिट करेंगे, रेगुलर कोर्स करेंगे, और कोर्स जैसे आपका बीए है तो बीए डालेंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ बीए आर्ट का है तो हम बीए आर्ट से डालेंगे। अगर आपने कोई दूसरा अगर लिया हो, कई कॉलेज या कई स्कूल कई कॉलेज में अलग अलग क्षेत्र होते हैं तो आप उसको अलग अलग डाल सकते हो, वो आपके एजुकेशनल के ऊपर है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों हम इसमें अपना आर्ट है तो सिर्फ आर्ट का ही डालेंगे। इसमें आपको सेलेक्ट ईयर को चुनना है हमें। तो इस बार हम प्रथम वर्ष में हैं यानी कि फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम इस बार आप फर्स्ट ईयर को ही चुनेंगे। उसके बाद हॉस्टल येस या नो को आपको बड़े ध्यान से देना है, क्योंकि ये अगर आप हॉस्टल डालते हैं, अगर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, अगर नो डाल दिया है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो येस या नो को डाल दो। हमारा हॉस्टल नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। उसके बाद पुरानी कक्षा यानी कि कक्षा 12वीं का डिटेल डालेंगे, स्कूल के चुनेंगे। उसके बाद 12वीं चुनेंगे। अगर आपने 12वीं में जो लेकर पढ़ा है हम उसको डालेंगे, जैसे हमने आर्ट लेकर के पढ़ा है। उसके बाद हम उसमें अपना रोल नंबर को डालेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर को डालेंगे, और जो कितना % है उसको भी हम ज़रूर डालेंगे। और इसके लास्ट वाले कॉलम में हमको लिखना होगा स्कूल का नाम। तो सबसे पहले इस कॉलम में अपना रोल नंबर की जगह रोल नंबर को हम डाल लेते हैं। उसके बाद एक नज़र से और मिला लेंगे ताकि हमसे गलती ना हो। उसके बाद हम अपना परसेंटेज को निकाल लेते हैं इस कैलकुलेटर के माध्यम से। तो जितना भी अंक है उसको अगर 12वीं के निकालना है तो 5 से भाग दे करके हम निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने जो अभी जो 12वीं पढ़ के निकले हैं उस साला का नाम यानी कुछ उस स्कूल का नाम को हमें यहाँ पे डाल देना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद नीचे आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको एक अंक सूची अपलोड करना है जो कक्षा भी आपने पास किया है। हमने अभी 12वीं कक्षा पास किया है तो 12वीं का अंक सूची का अपलोड करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप अपलोड करते समय स्कैन जब भी करेंगे 120 KB से कम हो, ताकि आपको इसको उसके जो सिस्टम के अनुसार से आपका ज़्यादा साइज़ ना भी हो। जैसे कि हमसे कुछ साइज़ ज़्यादा हो गया था तो हम उसको कम करके हम इसमें डाल रहे हैं। कुछ इस प्रकार से अब सक्सेस का ऑप्शन दिखा दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण है इसमें हमको अभी अपना बैंक खाता डालना है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने बैंक खाते का IFSC कोड नंबर डालना है। उसके बाद कुछ देर लोडिंग के बाद आपका ब्रांच सहित नाम सामने आ जाएगा। आप किसी भी बैंक का खाता दे सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस का भी दे सकते हो, उसमें भी पैसा आ रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उस खाते में आधार लिंक हो। उसके बाद हम अपना अकाउंट नंबर को डाल लेंगे। उसके बाद जस्ट कन्फर्म अकाउंट नंबर में क्लिक करेंगे और इसमें भी हमें पासबुक का एक कॉपी डालना होगा, सेम उसी तरह से जो 120 KB से कम हो और अलग फॉर्मेट में ना हो, यानी कि JPEG और या फिर PDF सिस्टम में ही बना हो। उसके बाद नीचे में हम अपना एक बार बैंक का नाम फिर से चूज़ कर लेंगे और आई एग्री में टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी हमारा कॉलम हमारा सक्सेस रहा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है हमें अपना जाति प्रमाण पत्र। कई लोगों में ऐसा भ्रांतियाँ हैं दोस्तों कि जाति सिर्फ ऑनलाइन वाला ही लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका जाति ऑनलाइन से अगर नहीं बना है तो नो में क्लिक करके आप डेट वाइज चुन करके भी फॉर्म भर सकते हो। तो हमारा अगर ऑनलाइन बना हुआ है तो हम नीचे नंबर डाल करके गेट डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे सामने आ जाएगा। इसमें हम अपना नाम, पिता पति के नाम जो भी एक बार है चेक करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन खुल के फिर सामने आएगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। ये भी हमने ऑनलाइन के माध्यम से ही बनाया है, तो हम ऑनलाइन नंबर को डालेंगे। जिसके पास अगर ऑफलाइन है पेन से लिखे वाला तो उसको नो करके आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम फिर से क्लिक करके सेव एंड अपलोड में क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा ये सेक्शन भी पूरा हो चुका है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इस सत्र यानी कि 2024 के सत्र में जो एडमिशन लिए है उसी का हमें आय प्रमाण पत्र चाहिए। आप पुराना आय प्रमाण पत्र को ना लगाएं, नया ही चाहिए। उसके बाद सभी के पास तो आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से बना हुआ है तो ये हम करेंगे। अगर जो नहीं बनाए हैं तो जल्दी ही बना ले। और दोस्तों उसके बाद हम अब इसमें अपना आवेदन क्रमांक डालेंगे आय प्रमाण पत्र का, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का। उसके बाद गेट
ऑनलाइन सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ देर लोडिंग के बाद इसका जो ऑनलाइन फॉर्म निकल के आ जाएगा, जिसमें हमारे पिता और नाम जो रहेगा उसमें मिलान करके हम ओके दबाकर सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें आजकल एक सिस्टम लाया गया है OTR सिस्टम, तो उसको हमें पहले से बना के रख लेना है ताकि हमें लॉक करने में कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो। दोस्तों यह वीडियो आशा है आपको सब बेहतर लगा होगा, लेकिन आप लॉक करने से पहले एक बार मिला लें। और OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दिया हूँ, जो नीचे में कमेंट में डाल दिया हूँ, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको बेहतर बताने की कोशिश किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरह से एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।